आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है सिद्धू। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा सिद्धू। हमारा बेटा हमारी पसंद की लड़की से शादी करने वाला है। पूर्वी बिटिया बहुत अच्छी है, अच्छा परिवार है उसका, और तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगे, हम जानते हैं। जाके बता देना अपने भैया जी, उनका और हमारा रिश्ता ना जिंदगी भर के लिए जुड़ गया है, दुश्मनी का। कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। हमारी ना कितने जोरों शोरों से खो खो की प्रैक्टिस चल रही है, पता है? मैच है ना थोड़ी देर में और हम ही जीतेंगे। तुमको कौन सिखाता है आपको? सर सिखाते हैं, तिवारी सर, अभी मीटिंग में। तुम्हारा आज कौन कौन सा विषय का क्लास था? सभी विषय का। कौन सिखाता है तुमको सभी विषय? वैसे दीदी, वो तो हम बता देंगे, पर आज बहुत ज्यादा तहकीकात नहीं कर रही हो आप? नहीं, हम तो ऐसे पूछ रहे थे। नहीं, हम बता देते हैं। वो इंग्लिश जो है ना, वो हमें श्रुति मैम सिखाती हैं। मैथ्स हमें मुरली सर। अरे साना दी, अरे भारत, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? हमारी दीदी ना हमारे लिए गर्मा गर्म आलू पूरी लाई थी। अरे तुम भी खाओ। क्यों? थैंक यू, मैं तो घर से खा के आया था। हम देने भी नहीं वाले थे तुम्हें। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? अच्छा दीदी, आप भी मिल गए। कहाँ हो? दीदी सही से सुने तो नहीं है, लेकिन मम्मी इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रही है ढाबा खाली कराने के लिए। कौन सी नई बात है? बहना, नई बात यह है कि मम्मी इस बार बहुत सीरियस हैं। का मतलब? कब सीरियस नहीं होती है? हर बार कुछ ना कुछ नया करती है और हर बार हारती हैं। और आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो दीदी? और वैसे भी ना स्नेहा दी के रहते हुए ना उनका कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। तो इतना आसान नहीं है हमसे हमारा ढाबा खाली करवाना। हमको ही पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस है दीदी। क्या? मम्मी पापा बात कर रहे थे कि स्नेहा दीदी बड़ा कानून झाड़ती है ना, इस बार किसी ऐसे को लेके आएंगे जिसकी जेब में कानून रहता है। कोई नाम? नहीं, नाम तो नहीं सुने, लेकिन हमको भी डर है कि कहीं इस बार स्नेहा दीदी भी कुछ ना कर पाई तो। कब जाने वाली है? वो बात कर रहे थे किसी भी वक्त जा सकते हैं। आज? हे भगवान, हम जाते हैं, हमें माँ को बताने को। शुक्रिया, हम आपके साथ चलते हैं ना। तुम्हारा मैच है, तुम प्रैक्टिस करो, हम संभाल लेंगे। और सुन, स्नेहा को इस बारे में अभी कुछ मत बताना। नहीं छोटी, वो सब छोड़ छाड़ के घर आ जाएगी। अभी हम है ना, माँ को बताते, हम संभाल लेंगे, ठीक है? तुम हमको पहले फोन करके नहीं बता सकते थे? दीदी के आगे सब बक दियो। खाना, मम्मी पापा बात कर रहे थे कि इस बार किसी ऐसे को लेके आएंगे जिसकी जेब में कानून रहता है। वो सॉरी बोलना चाह रहा था और मुझे जाना है। हम तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे थे, उसके लिए इतनी लंबी नाराजगी। ठीक है, अब जब तक आप खुद मुझसे बात करने नहीं आती, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आऊंगा।
हमको मालूम दीदी मुरली सर के लिए लाई थी दूसरा डिब्बा। हम बताए थे ना दीदी को कि मुरली सर को दूसरे ढाबे का खाना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए। मुरली सर, मुरली सर ये टिफिन। नहीं, क्लास है मेरी। नहीं दीदी लाई। कुछ तो हुआ इन दोनों के बीच। बड़ा सुनो, ऐसा है माँ और स्नेहा जी के बीच की जो गलतफहमी है ना, दूर करने का एक तरीका है कि हम अपने मन की बात स्नेहा जी को जाके बता दें। तो तुम आंखों देखा हाल हमें बताओगे, हरी बात समझ में? अरे भैया जी, मैदान में तो हम खुद ही उतर चुके हैं। और रही बात भाभी की, भैया जी दीदी दर्शन कीजिए। होले से होले से होले से होले से रंग छाने लगा। होले से होले से होले से होले से रंग छाने लगा। भैया जी अब विश्वास हो गया ना, आप जल्दी आइए, तब तक हम आपके अंदर जाने की ना व्यवस्था करते हैं। बड़ा सुनो, हमने सुना है कि ऐसे खाली हाथ जाना अपशगुन होता है। तो तुम एक काम करो, गुलाब के फूल कहीं से भी तोड़ के लाओ, कहीं से भी लाओ, हम नहीं जानते, बंदोबस्त करो। चलो Really? देखो ना हम इस गुबार सिद्धू को, he's not picking up my call. पता नहीं क्या समझता अपने आप को। दुर्गावती का बेटा और क्या। काम डाउन, बस मैंने तुझे जैसा समझाया है तू वैसा कर। मेरा नाम बदल देना if he doesn't come to meet you. Okay mom, I'll update you. Bye. घड़ी घड़ी काहे फोन कर रही है यार? हमें नहीं बात करनी इससे। मूड हमारा अच्छा है, खराब नहीं करना। क्या है कि बहुत शुभ दिन है आज, नेगेटिविटी नहीं चाहिए हमें किसी प्रकार की अपने आसपास। बड़ा सिद्धू उसका फोन नहीं उठाएगा, ये माँ को फोन कर देगी, फिर माँ हमें फोन कर देगी, मजबूरन हमें इसे कॉल करना ही पड़ेगा। जी मुसीबत में फंसे हुए हैं यार। पूर्वी जी, अगर पहली बार में फोन नहीं उठता है तो समझ जाना चाहिए कि इंसान शायद से बिजी हो सकता है। I'm so sorry सिद्धू, तुम्हें बार बार ऐसे कॉल करने के लिए, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो मम्मी जी, क्या माँ को क्या? माँ के ना पैर में मोच आ गई है। तुम प्लीज जल्दी से ना येलो ऑर्चर्ड रेस्टोरेंट में आ जाओ प्लीज। माँ तो घर पे थी, तुम्हारे साथ कब गई? और बोझ कैसे आ गई माँ को? तुम सब कुछ फोन पे ही पूछ लोगे। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी से उस लोकेशन पे आ जाओ। हाँ आ गए, हम आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अब आ रहा है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। What an idea, mom. I love it. अब बताती हूँ सिद्धू के बच्चों को।